हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका एडुटॉनिक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज मैंने फिर से एडिटोरिया करंट अफेयर्स की अगली सीरीज़ को लेकर के आया हूं। लेकिन सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जीवन की कुछ सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपके लाइफ में जो है ना, उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। हमेशा आप खुश नहीं रह सकते, हमेशा आप इंथुजियास्टिक मतलब उत्साहित नहीं रह सकते हैं। आपके लाइफ में कभी कभी डिप्रेशन वाला भी मोमेंट आ सकता है, या हतोत्साहित करने वाला मोमेंट आ सकता है, या ऐसा भी क्षण आ सकता है जिसमें कि आप सोचे कि अब यार कुछ बचा ही नहीं, अब करूं क्या करूं, अब छोड़ दूं सब कुछ, अब सब हटा दूं, अपने से दूर कर दूं, अब पढ़ना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ हो तो नहीं रहा है मेरा, तो अब क्या करूं कुछ करके। तो दोस्तों, ऐसा मोमेंट बहुत बार आता है और इसी मोमेंट को कहते हैं संघर्ष करने का समय। और यदि आप इस समय को सच में यूटिलाइज़ कर लिए ना, और इस समय सच में लड़ लिए ना, तो कहते हैं आने वाला जो समय है ना आपका 1-2 साल के बाद, वो उस समय फिर आपको याद आएगा कि यदि मैंने वो पिछले समय जब मैं डिप्रेस हो रहा था, जब मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और सच में मैंने नहीं किया होता और अपने मन का मान करके बैठ गया होता, तो आज मैं इस पोस्ट पर नहीं होता या इस सक्सेस को नहीं पा सकता। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफ में वो हर एक क्षण जो आपको मिल रहा है, जो आपको एक वरदान के रूप में मिल रहा है कि ये समय अभी आपके पास जो है वो एक वरदान ही है, क्योंकि वो तो बीता जा रहा है ना, फिर मिलने वाला नहीं है। और इसको यदि आप डिप्रेशन में निगेटिव सोच के साथ बिताते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो आगे का समय है वो पूरा नेगेटिविटी के साथ ही बीतेगा। लेकिन यदि इस समय में जो नेगेटिविटी आपके अंदर अभी आ रही है प्रेजेंट में, और इससे आप लड़ लेते हैं, तो डेफिनेटली कहता हूँ मैं दोस्त कि आगे का समय आपका ब्राइट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि यदि सोने को जलाया जाता है ना, तो इसके लिए नहीं कि वो काला हो जाए, क्योंकि इसके लिए कि उसमें और निखार आता है, इसलिए तपना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। यदि अभी पत्थर हो, यदि तुम्हें छेनी और हथौड़ी के मार से डर लग रहा है, जो कि निगेटिविटी है, डिप्रेशन है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक तरह से छेनी हथौड़ी है, और इससे यदि तुम मार को सहते सहते फिर भी आगे बढ़े ना दोस्त, तो कल के दिन इसी पत्थर की जब मूर्त बन जाओगे तो तुम्हारी पूजा होगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अभी अंधेरा है लेकिन उजाला दूर नहीं, ठीक ना। तो चलिए इसी बातों के साथ आज का करंट अफेयर्स का अगला सीरीज़ में शुरू करता हूं, जो कि है वर्ष 2021 से 22 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके थीम। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और इसे अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, इसमें मैं डेट और थीम या विषय जो है वो दोनों में बोलूँगा, पहले डेट फिर विषय। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये जानते हैं हम लोग कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक ना। और इसका इस बार का थीम क्या है? ये है ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। अभी जो है ना, हाँ, ये जो पूरा विश्व है लगभग 8 अरब का हो चुका है। कितना? 8 अरब का। तो वही थीम भी है, जनसंख्या से रिलेटेड है। तो ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवार्ड्स ए रिसाइलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक ना, तो याद रखना 8 बिलियन वाला ऑप्शन में आगे मार देना है 11 जुलाई। आगे है नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे ये जो होता है 1 जुलाई को होता है, ठीक ना। डॉक्टर्स डे कितना होता है? 1 जुलाई को। और इसका क्या है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। यानी डॉक्टर की बात आएगा तो पहले तो 1 जुलाई, उसके बाद फैमिली डॉक्टर। देखते हैं अभी बहुत लोग का फैमिली डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर्स डे का इस बार का थीम यही है, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। हमेशा फैमिली डॉक्टर फ्रंट लाइन पर रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग दिवस तो हम लोग जानते हैं कि 21 जून को मनाया जाता है। इस बार मनाया गया योग दिवस 21 जून को। तो इस बार क्या था? योगा फॉर ह्यूमनिटी, यानी ह्यूमनिटी के लिए योगा करना है हम लोग को इस बार। ठीक है, मानवता के लिए योगा करना है। तो योगा फॉर ह्यूमनिटी इस बार की थीम है योगा की, ठीक ना, 21 जून। आगे चलते हैं विश्व रक्तदान। रक्तदान जो है 14 जून, ठीक ना। डेट तो हम लोग को याद ही होगा यदि हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो 14 जून को जो है ना रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ठीक ना। यानी डोनेटिंग है ब्लड डोनेट करने की बात कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ठीक है। आगे चलते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण 5 जून। इस बार है ओनली वन अर्थ। पर्यावरण क्या है? ओनली वन अर्थ इस बार का थीम है, ठीक है। ओनली वन अर्थ, पर्यावरण का एक ही धरती है सिर्फ, तो पर्यावरण की थीम। तो आगे है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये है 31 मई, और इस बार की थीम है टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट। टोबैको जो है हम लोगों को मार रहा है और हमारे प्लेनेट को भी, हमारे ग्रह को भी। तो हम लोग को तंबाकू का सेवन कभी भी नहीं करनी चाहिए, ना किसी को करने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। तो तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है इस बार की? टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट, ठीक है। हम लोगों को किल कर रहा है और प्लेनेट को भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये है 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई, इसको देख के याद रखा था मैंने। जैव विविधता है यानी कि दो गो, यानी कि दो अलग अलग है, यानी दो गो है, यानी विविध है, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस क्या हो जाएगा? 22 मई। और इसका इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, जितना भी जीवन है, ऑल लाइफ का बात कर रहा है। ऑल लाइफ मतलब विविध रूप से है, ऑल लाइफ मतलब सभी जीवन का बात किया जा रहा है, यानी विविध का बात किया जा रहा है, ठीक है। रिलेट कीजिएगा दोस्तों कि दिवस जो दिया है ना, उसका थीम उससे मिलता जुलता ही होता है, तो याद रखना इसी तरह से। ऑप्शन मिले तो हम लोग को देख के समझ के ऑप्शन टिक कर देना। तो जैव विविधता क्या हो जाएगा? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवन के लिए। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, चाय 21 मई। चाय दिवस कितना है? 21 मई, ठीक ना। देखिए चाय पीते हैं कैसे करते हैं? 21 करते हैं कप को, यानी कि चाय को ऐसे किस करके पी लेते हैं, ये सिप करके। थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं बस एक फ़नी ट्रिक बोल रहा हूँ कि चाय 21 करते हुए पीते हैं, ठीक है। 21, तो 21 याद रखना है चाय दिवस का, 21 मई, ठीक है। और इसका इस बार का थीम क्या है? इसका थीम है टी एंड फेयर ट्रेड। टी एंड फेयर ट्रेड यानी कि चाय और मतलब फेयर ट्रेड हो रहा है, यानी उचित व्यापार भी हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक व्यापार हो रहा है, अच्छा व्यापार हो रहा है। टी एंड फेयर ट्रेड, इससे देखिए रिलेट हो रहा है ना, एक ही तरह का होता है जो भी होता है, चाय से रिलेट हो रहा है, तो टी एंड फेयर ट्रेड। आगे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, और इस बार का थीम है बी ह्यूमन काइंड। रेड क्रॉस कहता है कि बी ह्यूमन काइंड, ठीक ना, बी ह्यूमन काइंड। ऑप्शन में कुछ और भी रह सकता है, मैन काइंड, लेकिन मैन काइंड नहीं, ह्यूमन काइंड बोलना है, ठीक ना, तभी हो जाएगा रेड क्रॉस का बी ह्यूमन काइंड। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई है। इसका है इस बार का थीम, इस बार का नहीं मतलब 21 का, ये है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, ठीक ना, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, यानी डिजिटली जर्नलिज्म का बात किया जा रहा है। तो इसका थीम क्या हो जाएगा? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को होता है, ठीक है। और इस पर ये थीम जो था 2022 का, ये था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। पृथ्वी दिवस का कहता है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी हमारे प्लेनेट में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। पृथ्वी दिवस है तो प्लेनेट में इन्वेस्ट करना है ना भाई कुछ, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक ना। आगे चलते हैं। फिर है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को। देखिए विरासत किसे मिलता है? जब कोई 18 साल का हो जाता है तो उसे विरासत मिल जाता है, ठीक है, कि चलो तुम 18 साल का हो गया तुमको विरासत मिल जाएगा। तो विरासत से याद रखना 18, तो 18 के अप्रैल। और इसका हो जाएगा थीम हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज मतलब भी विरासत ही होता है, ठीक है, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत हिंदी में। तो यहाँ क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट याद रखना है, क्लाइमेट भी तो हेरिटेज में मिला, तो हेरिटेज एंड क्लाइमेट। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य 7 अप्रैल। स्वास्थ्य कैसे? भगवान कहते हैं कि हमको स्वस्थ कर दीजिए, 7 दिन हमको स्वस्थ रखिए, ठीक है, तो 7 दिन स्वस्थ रखिए। तो 7 मतलब क्या होगा? 7 अप्रैल। इसका हो जाएगा थीम आवर प्लेनेट आवर अर्थ हेल्थ, सॉरी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ठीक ना। चलते हैं आगे। विश्व क्षय रोग दिवस, ये 24 मार्च को होता है, क्षय रोग। तो इसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, यानी कि कहता है टीबी को ख़त्म करने के लिए, जीवन को बचाने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। क्षय रोग के बारे में, तो क्षय रोग को टीबी बोलते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस टीबी। तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी यानी टीबी ख़त्म करो, एंड टीबी सेव लाइफ, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, ठीक है। तो याद रखना है सबको।
आगे चलते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये है 23 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तो ये है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ठीक ना। विश्व मौसम विज्ञान का देखिए कि वो जो है मौसम विज्ञान वाले करते हैं कि कल बारिश होने वाली तो आज ही वार्निंग दे देगा, कल इतना बारिश होने वाली है, यदि तापमान ज़्यादा है तो कल 31 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है, तो घरों से ना निकलें, ठीक है। इस तरह वार्निंग वो पहले ही देता है। तो इसका वही थीम भी है, क्या है थीम, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च का, इसका थीम है अर्ली वार्निंग, यानी पहले वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, और पहले एक्शन भी लेता है, ठीक ना। चलिए याद रखना है इसको। आगे है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस ये है 22 मार्च को, और इसका क्या होता है, हम लोग जल का यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर जो रहता है वो पीने के लिए ग्राउंड वाटर का ज़रूरी होता है ना, इनकी नाला और तालाब नहीं पीते हैं तो ग्राउंड वाटर पीते हैं, तो जल दिवस, जल बचाना ज़रूरी है उसका। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये ग्राउंड वाटर के बारे में कर रहा है कि ये जो इनविजिबल हो रहा है, अदृश्य हो रहा है, इसी को विजिबल बनाओ, इसको दृश्य बनाओ। तो दृश्य हम लोग कैसे बना सकते हैं, जो भी वर्षा का जल आता है उसको स्टोर करें, ठीक है, वर्षा के जल को स्टोर करें, जो कि धीरे धीरे हमारे भू के तल में समा सके पानी को, ठीक ना। तो इसको स्टोर करना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, और इसका थीम हो जाएगा फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात की रहे तो फॉरेस्ट तो होगा ही, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन यानी कि लगातार प्रोडक्शन हो, एंड कंजप्शन और खपत भी, ठीक है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। चलिए चलते हैं आगे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, टीकाकरण जो है 16 मार्च को होता है, ठीक है, 16 मार्च को क्या होता है, टीकाकरण, ये 16 जगह टीका लगा रहे हैं, 16 श्रृंगार जो करते हैं 16 जगह टीका लगा रहे हैं, टिक्का ने 16 श्रृंगार यानी 16 तारीख को, ठीक है, टीका 16 मार्च। इसका टीका क्या, टीका को अंग्रेजी में वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है। तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, टीका किसको, सबको टीका लगे, तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है। चलते हैं आगे। अब उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये है 15 मार्च को, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, और इसका होगा फेयर डिजिटल फाइनेंस, उपभोक्ता अधिकार फेयर डिजिटल फाइनेंस, ठीक ना, फेयर डिजिटल फाइनेंस उपभोक्ता अधिकार। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च का, तो इसका थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, महिला सब तो जेंडर इक्वालिटी खोजेगी, ठीक है, लिंग समानता कि जितना पुरुषों का अधिकार उतना महिला को भी अधिकार दिया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कहता है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि आज यदि जेंडर इक्वालिटी रखते हैं तो कल भी जो है ये सस्टेनेबल रहेगा, ठीक ना, लगातार। आगे चलते हैं, विश्व वन जीव दिवस, ये 3 मार्च, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस। देखो हम इसको कैसे याद रखें, तो वन्य जीव दिवस को, वन्य जीव वैसे तो उसको 4 पैर होता है, लेकिन हम 3 पैर मांगेंगे कि 3 पैर है उसको वन्य जीव को, तो 3 से हमको कम से कम डाटा तो याद रहा कि हाँ 3 ही होगा, चाहे कोई भी हो 3 ही होगा, 4-5 नहीं हो सकता, 3 वन्य जीव 3, ठीक है। तो इसमें 3 मार्च, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसका थीम क्या होता है वन्य जीव का, इसका थीम है सेफ गार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। क्या है वन्यजीव दिवस का, सेफ गार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, यानी कि मुख्य जातियों का जो है ना सुरक्षा फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मतलब कि ये जो इकोसिस्टम है हमारा, इकोसिस्टम को मतलब पारिस्थितिकी, उसके रिस्टोरेशन के लिए। तो इसको चलिए ऐसे ही याद रखते हैं, सेफ गार्डिंग की स्पीसीज, यानी कि मुख्य की मतलब होता है मुख्य, सेफ गार्डिंग की स्पीसीज, मुख्य स्पीसीज को सेफ गार्डिंग कर रहे हैं फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व रेडियो दिवस, रेडियो कहता है अरे तेरा रेडियो कहाँ है, तेरा रेडियो टूट फूट गया क्या, तेरा रेडियो, तो तेरा रेडियो 13 से हो जाएगा क्या, 13 फरवरी, ठीक है। तो इसका थीम हो जाएगा रेडियो एंड ट्रस्ट, ये रेडियो है और ट्रस्ट है, तो इस पर ट्रस्ट करना चाहिए रेडियो पे, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में रेडियो तो ही चलाते थे, फ़ोन इन आपकी पसंद में, आपका स्वागत है, आपके गली सुनने वाले चिंटू मिंटू पूना कौना जाना XYZ सबका नाम ले लेता था पूरा ख़ानदान का, ठीक है।
तो फ़ोन इन आपकी पसंद। तो रेडियो पे ट्रस्ट था हम लोग को, तो वही कहता है कि विश्व रेडियो दिवस 13 रेडियो यानी 13 फरवरी, और रेडियो एंड ट्रस्ट थीम हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को है। कैंसर कब है? 4 फरवरी को, ठीक है। क्लोज द केयर गैप, कैंसर के बारे में क्या कहता है? क्लोज द केयर गैप, यानी कैंसर जो हो रहा है इसको, इसका जो गैप जो है, इसको गैप को जल्दी से बंद करो, ठीक ना, कैंसर के गैप को बंद करो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं क्लोज द केयर गैप, ठीक। आगे चलते हैं। कैंसर में तो देखते हैं कितना गैप हो जाता है, कहीं भी कैंसर हुआ तो होता है क्लोज द केयर गैप। आगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस कब होता है? 2 फरवरी को, ठीक ना। इसका होगा थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब ये होता है भींगी हुई धरती, तो वेट मतलब भींगा होता है ना, इसको कहते हैं दलदली, ठीक ना, या आर्द्र। आर्द्र भूमि एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल और नेचर, याद रखना इसको। आगे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, ये है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, ठीक है, याद रखना है 9 जनवरी। आदमी का सीन देखिए, 9 ऐसा आदमी रहता है, मुंडी ऊपर है, नीचे पैर है, आदमी 9। तो हम प्रवासी समझ रहे हैं कि जो ना प्रवासी 9 है तो भाग रहा है, प्रवास कर रहा है दूसरी जगह आदमी, यानी आदमी तो 9 का सीन दिखेगा हमको, तो वही याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, और इसका थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। प्रवासी भारतीय जो प्रवास क्यों कर रहा है? कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए कहता है कंट्रीब्यूट करो आत्मनिर्भर भारत में। तो क्यों प्रवास करे कोई दूसरे जगह जा करके कि हमको उस राज्य में जाके काम करना है या उस देश में जाके काम करना है? प्रवास करना ही नहीं है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए और आत्मनिर्भर भारत बनाइए, जो कि अपनी जगह रह करके ही हम काम करें और प्रवास ना करें। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्या हो जाएगा? 9 जनवरी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। पर्वत कब है? 11 दिसंबर। देखिए पर्वत बहुत ही ऊंचा है, ठीक है, तो चढ़ते चढ़ते लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा, तो यानी कि लास्ट महीना में पहुँचेंगे, ठीक है। तो एक पर्वत इधर, एक पर्वत इधर, 2 पर्वत हो गया, वो भी लास्ट में पहुँच रहे हैं महीना में, तो दिसंबर, तो यानी एक इधर एक इधर है 11। तो 11 दिसंबर को गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और इसका जो थीम है, इसका थीम होगा सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। माउंटेन का टूरिज्म करते हैं ना, यानी कि भ्रमण यात्रा, तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ठीक है, इसका थीम था। आगे है विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को होता है, जानते हैं। इसका होगा इंड इक्वलिटीज इंड एड्स, असमानता को मिटाओ, एड्स को मिटाओ, इंड इक्वलिटीज इंड एड्स, ठीक है, समानता मिटाओ और एड्स को मिटाओ। आगे है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। अब देखिए एक आदमी खड़ा है, एक आदमी अंदर में है, एक खड़ा है एक अंदर में, शौचालय जा रहा था। एक वो आदमी का मतलब समझ रहे हैं ना, 9 आदमी की तरह दिखता है ना फोटो में, ऐसे हाँ झुका हुआ एक आदमी है, तो एक खड़ा है एक अंदर में झुका हुआ है, शौचालय हो गया 1 9, ठीक ना। थोड़ा फनी ट्रिक है लेकिन याद रखिएगा, मन में फिगर बना लीजिएगा इसका कि 1 है और 1 9 है। तो विश्व शौचालय क्या हो जाएगा? 19 नवंबर। और आगे है वैल्यूइंग टॉयलेट्स, यानी टॉयलेट का वैल्यू है कि ना, एक देखिए खड़ा है, एक अंदर में, एक अंदर में 9 टाइप का आदमी, तो 19 हो जाएगा 19 नवंबर। और वैल्यूइंग टॉयलेट्स यानी टॉयलेट का वैल्यू है। आगे चलते हैं। विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस तो 14 नवंबर, ठीक है। मधुमेह दिवस कब है? 14 नवंबर, याद रखना है ये 14 नवंबर मधुमेह दिवस। इसका थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। डायबिटीज़ एक मधुमेह को अंग्रेजी में भी डायबिटीज़ कहते हैं, तो कहता है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, यानी कि डायबिटीज़ के उपचार के लिए पहुंचना। एक्सेस मतलब होता है पहुंच, ठीक है, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ठीक है। और आगे चलते हैं। उसके बाद है विश्व शहर दिवस। अब देखिए शहर दिवस भी हो गया, अरे वाह, 31 अक्टूबर शहर दिवस, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर शहर दिवस। इसका है एडेप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रिसिलियंस, शहरों को एडेप्ट कर रहा है, एडेप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रिसिलियंस, ठीक ना। आगे चलते हैं। सिटी को एडेप्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन मिलेगा तो मार दीजिएगा, एडेप्टिंग सिटीज़ शहर का 31 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, याद रखना है, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, ठीक ना। तो इसका होगा डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। तो पोलियो कैसे बांट रहा है? डिलीवर मतलब होता है बांटना, ठीक ना। तो डिलीवरिंग बांटना या देना, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, प्रॉमिस पर बांट रहा है कि नहीं चलिए पोलियो पिलाइएगा ना तो आपका बच्चा ठीक होगा, तभी हम पोलियो बांटेंगे। तो डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, प्रॉमिस पहले करवा लिया, ठीक है। तो 24 अक्टूबर
डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। आगे है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, ठीक है। तो इसका होगा सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। देखिए इसका वर्ड समझ आएगा ना, हिंदी थोड़ा समझ आइएगा तो माइंड में याद रह जाएगा। खाद्य के बारे में कह रहा है तो 16 अक्टूबर पहले तो इसका दिवस हो गया। थीम क्या कर रहा है, सेफ फूड यानी सुरक्षित फूड नाउ यानी सुरक्षित फूड अभी रखते हैं, तो फॉर ए हेल्दी टुमारो यानी तो कल जो होगा बहुत ही हेल्दी होगा। अभी भोजन को अच्छे से रखिए, कल हेल्दी होगा। सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, ठीक। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 11 अक्टूबर है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है, 11 अक्टूबर, ठीक ना। तो एक एक लड़की है, ठीक ना, एक इधर 2 लड़की होगी, एक लड़की यानी एक 11। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर है। इसका होगा डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। बालिका दिवस के बाद बालिका जितनी आ गई तो एक डिजिटल जनरेशन में अब देखिए आ रही है, तो डिजिटल वो कह रही है कि डिजिटल जनरेशन इज आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ये सब बालिका लोग कह रही है अब, ठीक है। तो समझ जाइए 11 अक्टूबर को। आगे फिर है विश्व पर्यटन दिवस। देखिए पर्यटन, अब पर्यटन एक घूमने की बात कर रहे हैं, कहता है कि अरे पर्यटन करने जा रहे हैं तो चलो दोनों साथ चलते हैं। पर्यटन घूमने जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, चलो दोनों साथ चलते हैं, यानी दो साथ चलते हैं, ठीक है, 2 साथ चलते हैं, यानी 2 साथ मतलब 27 हो गया। तो विश्व पर्यटन दिवस क्या हो जाएगा, 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर। तो इसका थीम क्या हो जाएगा, टूरिज्म फॉर ए इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। आंतरिक ग्रोथ करना है तो टूरिज्म क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक। आगे है विश्व ओजोन दिवस, ये तो पता ही है 16 सितंबर, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसका जो थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए ओजोन दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ना, ओजोन दिवस से ही संबंधित है, कभी कोई जीके में ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका होगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ठीक है, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर्स का सीरीज, ठीक ना, जिसमें कि वर्ष 2021 से 22 के महत्वपूर्ण दिवस और उसका थीम था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये याद रहा होगा। यदि कहीं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बाद बाकी बस ये हमारे मेहनत के लिए बस आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को पहले तो पूरी तरह से देखें जिससे कि आपको याद रह सके, और फिर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें, ठीक है। चलिए इसी बातों के साथ आप लोगों से लेता हूँ विदा। जय हिंद।